स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑपरेटर्स इन सी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 ऑपरेटर्स करवाए थे, जिसमें हमारा था यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और जिसमें हमने कंडीशनल और रिलेशनल ऑपरेटर्स करे थे। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो करवाऊंगी आज। तो आज हम सबसे पहले करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमें यहाँ पे बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू माने 1 और फॉल्स माने 0। तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस गिवन है उनको इवैल्यूएट करने के लिए कि उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे कंबाइन करना हमारे पास। इन केस हमारे पास 3 नंबर दिए हैं, इंट ए बी सी। ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है और सी की 30 है। मुझे देखना है इन तीनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 3 वेरिएबल्स गिवन है ए बी सी। ए की 10 है वैल्यू, बी की 20 है, सी की क्या है 30 वैल्यू है। सो आई वांट टू कंसीडर, आई वांट टू चेक वेदर विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट वन। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, 2 से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाऊँ इसको चेक करने के लिए, मुझे देखना है ए बी या सी से बड़ा है कि नहीं है। तो मैं क्या चेक करूँगी यहाँ पे, इफ A is greater than B and A is greater than C। अब यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है, कौन सा लगाया है, एंड। हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और उसके बाद हमारे पास है और एक हमारे पास है नॉट। तो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लगाया एंड। ये क्या हमारा रिलेशन एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा रिलेशन एक्सप्रेशन है। हम इसमें क्या चेक करें, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है या ए की वैल्यू सी से ग्रेटर है या ना। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे कर लूँ 100, तो एंड के केस में लॉजिकल, जहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होंगे, जो फाइनल आंसर है तभी वो ट्रू होगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 100 कर दी, 100 इज ग्रेटर देन 20, यहाँ पे है ट्रू। 100 इज ग्रेटर देन 30, यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो ओवरऑल इन दोनों का आंसर क्या होगा, फाइनल इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, ट्रू। तो एंड के केस में जो भी आपने रिलेशन एक्सप्रेशंस लगाए हैं, एक से ज़्यादा रिलेशन एक्सप्रेशंस लगाए हैं, अगर उनके इन बिटवीन आपने एंड लगाया है, इट मीन्स अगर इंडिविजुअली दोनों ट्रू होंगे तो फाइनल आंसर ट्रू होगा। इन केस में यहाँ पे 300 कर दूँ, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है 100 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, ट्रू हो गया। यहाँ पे 100 इज ग्रेटर देन 300, अब मैं यहाँ पर 300 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। और ये जब अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में एंड है। इन केस ऑफ एंड इट इज कंपल्सरी कि जो दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गए तभी ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो आपका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर में दिस इज द फर्स्ट वन विच इज एंड। अगर इसके कंपैरेटिवली में यहाँ पे एंड की जगह मैं और लगा दूँ, यहाँ पे हमारा सेकंड कौन सा है, यहाँ पे और। ये 2 रिलेशन एक्सप्रेशन दोबारा लगे हमारे पास, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एंड की जगह और। तो क्या होगा यहाँ पे, और का मतलब क्या है, आइदर वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर जैसे मैंने अभी करा यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, यहाँ मैंने 300 कर दिया। ए इज ग्रेटर देन बी, 100 इज ग्रेटर देन 20, ये ट्रू है। और यहाँ पे क्या है, 100 इज ग्रेटर देन 300, ये फॉल्स है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, और लगाया है, और के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं है। अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे और में क्या हो जाएगा, दोनों में से एक भी अगर रिलेशन एक्सप्रेशन आपका ट्रू आ गया तो जो ओवरऑल रिजल्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर एक फॉल्स भी होगा तब भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंड एंड द और। एंड द नेक्स्ट वन इज द नॉट। हम नॉट कहाँ पे यूज करते हैं, तो दिस इज द यूनिटी ऑपरेटर। नॉट क्या करेगा, यहाँ पे नॉट क्या करता है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पे काम करता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। मैं लिख रही हूँ a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। 10 इज ग्रेटर देन
20 आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। लेकिन नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है आपके आंसर को। अगर मैं लिखूँ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू। तो नॉट क्या करता है, आपका जो भी आउटपुट होगा उसको रिवर्स कर देगा। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। सो दिस इज द जो एक एक्सप्रेशन पे काम करता है वो हमारा कौन सा है, नॉट ऑपरेटर। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है, साइन क्या है, जिसको हम डेसिमल करते हैं, सिंबल क्या है उसका, इक्वल टू। जो अभी तक हमने करा, जब हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हम ये इक्वल यहाँ पे इक्वल साइन लगा रहे हैं। तो ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करता है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक और है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है जब हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा इक्वल है, इसको हम अर्थमेटिक या हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड यहाँ पे और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, जो भी है सारे हमने लगा दिए। अब सबके साथ हमने क्या लगाया, अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 1, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a प्लस 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से माइनस को यूज़ कर लो, अल्टीमेटली इसका मतलब यही है, a इक्वल टू a प्लस 1। इसी तरह से हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें मशीन लेवल पे वर्क करने के लिए परमिशन देती है, जहाँ पे हम बिट्स पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। बिट्स के हमारी 0 और 1। तो हमारे पास इसके लिए मैनिपुलेशन के लिए, जो बिट्स की मैनिपुलेशन है उसके लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और यहाँ पे है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट। जो यहाँ पे एंड है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम एंड के लिए डबल एम्परसेंट लगाते हैं, यहाँ पर हम सिंगल लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी और के लिए, और यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का साइन है, और राइट शिफ्ट है ये, और ये लेफ्ट शिफ्ट। ये सारे किस पे काम करेंगे, ये हमारे किस पे, हमारे सिर्फ बिट्स पे ही काम करेंगे, क्योंकि हम मशीन लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनके मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले बिटवाइज एंड दिया हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स के एंड में है। हमारे पास इनिशियल दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। अब मुझे निकालना है बिटवाइज एंड। जब बिटवाइज एंड निकाला तो मैंने उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स के एंड में क्या बताया था, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो ये हो गया एंड के केस में, अगर दोनों ही ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज false then it will result false। then और में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या बताया, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। तो इसमें अगर दोनों में से एक भी, ए और बी में से एक भी 1 होगा तो आउटपुट आपका 1 होगा। इस तरह से हमारे पास है यहाँ पे एक्सक्लूसिव और,
एक्सक्लूसिव और में अपने चेक करना कि दोनों की वैल्यूज ऑल्टरनेट है, एक 0 है एक 1 है, एक 1 है एक 0 है, तब 1 होगा, अदरवाइज क्या है 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो अगर बिट आपको 0 दी है तो वो 1 हो जाएगी, जो 1 है वो 0 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 0 1 दिया है ए में और मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसको हम इस तरह डेजिग्नेट करते हैं, इसको हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे क्या है इनका दोनों का जो सिंटेक्स है वो क्या है ऑपरेंड, और यहाँ पे उस ऑपरेंड का एन मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स आपने उसको जितना शिफ्ट करना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी क्या होगा ऑपरेंड राइट शिफ्ट करेंगे हम यहाँ बताएंगे कितने नंबर ऑफ प्लेसेस, एन का मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस हमने जो इसको शिफ्ट करना है। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है इंट ए इज इक्वल टू 65, या कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 65, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ A3। तो अब A मैंने बोला है यहाँ पे हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे A लेफ्ट शिफ्ट हमने करना है 3 टाइम्स, 3 पोजीशंस पे हमने उसको 3 प्लेसेस पे हमने उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। सबसे पहले ये कौन सा है हमारे पास है, ये बिट वाइज ऑपरेटर है जो बिट्स पे काउंट करेगा। 65 हमारा क्या है यहाँ पे डेसिमल नंबर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 1, रिमाइंडर इज 1, 2 16 32, रिमाइंडर इज 0, 2 8 16, रिमाइंडर इज 0, 2 4 8, रिमाइंडर इज 0, 2 2 4, रिमाइंडर इज 0, एंड जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको करेंगे। तो हमारे पास जो 65 के इक्विवेलेंट आई है वैल्यू वो क्या आई है 1 1 2 3 4 5, तो ये बने 1 2 3 4 5 और 1। अब हम इसको क्या बनाएंगे, क्योंकि हमने बिट्स पे काम करना है, इसको हम 16 बिट्स का नंबर बनाएंगे सबसे पहले। तो हमारे पास ओरिजिनली क्या दिया होगा 1, और ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 65 है। हम इसे काउंट कर लेते हैं कितनी बिट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। हमने 16 बिट्स बनाना है इसको, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये हमने 65 का जो था हमने 16 बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमें नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी बताई गई थी यहाँ पे 3 बिट ऑफ पोजीशंस हमने इसको ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट के 3 बिट्स कौन से होंगी, ये कौन से हो जाएंगे हमारी लॉस्ट बिट्स। अगर मैं इनको हटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नंबर ये बना हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 1 के बाद 5 zeros, 1 2 3 4 5 3 4 5 1। और अब ये 16 बिट्स में 3 बिट्स उधर चली गई हैं जो हमारी क्या होंगी लॉस्ट बिट्स, क्योंकि हमें यहाँ क्या क्या हुआ था ए लेफ्ट शिफ्ट और 3 बिट्स हमने यहाँ पे लॉस्ट कर दी। इन सबको हमने यहाँ पे मूव करा, लेफ्ट में मूव करा, तो हमारे पास यहाँ पे 3 बिट्स ऐड हो जाएंगी और ये हमारी आउटपुट होगी। इसी तरह अगर हम इसको उसमें राइट शिफ्ट में करते तो वहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे करा 1 0 0 0 0 1, जिसको भी हम वैसे करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमने इसको ऐसा बनाया और यहाँ पे भी हम करते हैं, यहाँ पे 65 इसको ऐसे करते हैं हम कि 3 बिट्स आप उधर शिफ्ट करनी है, तो कौन सी जाती, ये 3 जाती, क्योंकि हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो उस साइड 3 को लेके जाता। तो यहाँ पे क्या होता, इन 3 की जगह ये आ जाएगा 0 0 0 1, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारे पास ये वाली 3 क्या होगी हमारी, ये लॉस्ट बिट्स है हमारी जो हमने राइट शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे हमारी 3 ऐड हो जाएंगी। सो दिस इज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
उसमें हमारे पास है प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और दूसरा हमारा है यहाँ पे पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि एक नंबर को इंक्रीमेंट करना है। जो हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पे अगर मैं लिखना है a इक्वल टू a प्लस 1, तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस प्लस a और या a प्लस प्लस। अगर आपने यहाँ पे प्लस प्लस a लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, कि पहले 1 वैल्यू ऐड करो फिर उसके a में और फिर a की वैल्यू को यूज करो। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या है, a प्लस प्लस, ये क्या होगा, पोस्ट फिक्स। पहले a की वैल्यू दिया, साथ में हम इसको क्या बता रहे हैं वहां पे कि उसमें 1 आपने ऐड करना है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, माइनस माइनस a, यहाँ पे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। इन सब में सेम है, या तो इंक्रीमेंट प्लस बाय 1 है या डिक्रीमेंट बाय 1 है। -1 करना है या +1 करना है। अगर +1 करे तो इंक्रीमेंट होगा और -1 करे तो डिक्रीमेंट होगा। लेकिन इसकी फंक्शनिंग मेमोरी में डिफरेंट होती है। कैसे, जैसे यहाँ पे आपने प्लस प्लस a लिखा है या a प्लस प्लस लिखा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले इसमें a में 1 ऐड करेगा, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ पे प्रीफिक्स है, पहले ऐड करेगा, बाद में उस स्टेटमेंट को जो a को एग्जीक्यूट करेगा। a प्लस प्लस में क्या है, पहले a की वैल्यू को यूज करेगा और बाद में क्या करेगा, यहाँ पे +1 को करेगा। तो मेमोरी में इसकी वर्किंग जो है वो डिफरेंट होती है। इन द सेम वे यहाँ पे माइनस माइनस a में भी पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है ये, और यहाँ पे पहले a की वैल्यू को यूज करेगा और बाद में एग्जीक्यूशन क्या करनी है, नंबर को डिक्रीमेंट करना है बाय 1। तो यहाँ पे है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स कोई भी डेटा टाइप यूज करती है। तो यहाँ हमारे पास है यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम्ड बाय डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे इंट a, फ्लोट b, और यहाँ पे मैंने लिखा कैर c। तो और यहाँ पे मैं करूँगी यहाँ पे printf %d साइज ऑफ a, printf %d साइज ऑफ b, printf %d साइज ऑफ c। सब में मैंने परसेंटेज इसलिए लगाया क्योंकि मुझे साइज देखना है, a का साइज क्या है, b का साइज क्या है, c का साइज क्या है। तो हमें क्या बताएगा, साइज ऑफ a क्या है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है। तो इसका यहाँ पर जब आप लिख रहे हो साइज ऑफ a तो आंसर आएगा 2। इंटीजर कितनी लेता है, 2 बाइट्स लेता है। जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइज ऑफ b कौन सा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कितनी बाइट्स लेता है, जो आंसर आएगा यहाँ पे 4। इसी तरह से जब आप साइज ऑफ c कर रहे हैं तो करेक्टर हमारा कितना लेता है यहाँ पे 1 बाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे क्या करता है, वो हमें बताता है कि जो हमने वेरिएबल्स यूज करे, अगर आपने उसकी बाइट्स चेक करनी है कि वो कितनी कितनी बाइट्स ले रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।